औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बुर्ज हमल यानी एरीज के 21 से 31 अगस्त के हालात के बारे में बताया जाएगा कि ये जो माह अगस्त की आखिरी 11 तारीखें हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान जो कवाकबी तब्दीली रूनुमा होने जा रही है, वो आप बुर्ज हमल वालों पर किस तरह से असरअंदाज होने जा रही है। सबसे पहले आप लोगों को बताता जाऊँ कि वो अफराद जो 21 मार्च से 20 अप्रैल की तारीखों के दौरान पैदा हुए हैं, वो बुर्ज हमल के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तारीख़ पैदाइश का इल्म नहीं है, लेकिन उनके नाम का पहला हरफ अलिफ लाम आइन ये से शुरू हो रहा है, तो वो अफराद भी बुर्ज हमल यानी एरीज के तहत आते हैं। गो के इस अशरे के वक्त के दौरान आप बुर्ज हमल वालों के लिए कई एक मस्बत सूरत हाल सामने आ रही है, क्योंकि जो मौजूदा कवाकी पोजीशन है वो कई एक मामलात में आप लोगों के लिए मस्बत साबित होने जा रही है। यहाँ पे एक बात मजीद ऐड इन करता जाऊँ कि आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि बुरा वक्त चल रहा है तो इंशाल्लाह ताला अच्छा वक्त भी आएगा। तो यहाँ पे एक अहम बात ये भी है समझने की कि जो अच्छा वक्त चल रहा है उसने भी तो कभी ना कभी खत्म होना है। तो इसमें ज्यादा बेहतर सूरत हाल यही होती है कि जिस तरह 21 से 31 अगस्त के दौरान आप लोगों को पॉजिटिव चीजें मिलने जा रही हैं, तो उस वक्त से फायदा उठाएं, ना कि इस वक्त को जाया करें। जैसे कि आप लोगों को बताता जाऊं कि ये वक्त ऐसा होगा कि आप लोगों के लिए अपने अज़वाजी मामलात को, अज़वाजी ताल्लुकात को बेहतर करने के हवाले से मौके मिलने जा रही हैं। अगर तो बात तलाक तक भी पहुंच चुकी है, मामलात में काफी शिद्दत आ चुकी है, तब भी ऐसी सूरत हाल पैदा की जा सकती है, मामलात को मोल्ड किया जा सकता है कि ताल्लुकात को दोबारा से बहाल किया जा सके। इसी तरह वो बहन भाई जो अच्छे और बेहतर रिश्ते की तलाश में और इस हवाले से कई एक अरसे से कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इनको इस हवाले से कोई मस्बत रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, कोई मस्बत नताइज नहीं मिल रहे। अब जो ये 11 तारीखें हैं, 21 से 31 अगस्त का वक्त, ये इनके लिए खासा बेहतर रहने वाला है, एक अच्छे और बेहतर रिश्ते मिलने की निशानदेही कर रहा है। इसी तरह वो बुर्ज हमल वाले अफराद जो कारोबार का आगाज करना चाहते हैं, खासतौर पर वो अफराद जो शख्ती कारोबार करने के बारे में सोच रहे हैं, ये वक्त उनके लिए भी खासा बेहतर रहने वाला है। इसी तरह वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या दीगर डिजिटल करेंसी में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस अशरे का ये वक्त इनके लिए भी इन मामलात से माली फायदा मिलने की निशानदेही कर रहा है। वो अफराद जो एक अच्छे और बेहतर रोजगार की तलाश में है, इस अशरे की 26 तारीख को तारत जो है वो आपके खाना नौकरी में मौजूद होगा। तो इस वक्त के दौरान आप लोगों को रोजगार के हसूल के लिए, नौकरी में तब्दीली के हवाले से, या वो अफराद जो किसी दूसरे शहर में नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या सफर के जरिए नौकरी की तलाश करना चाहते हैं, उन लोगों को बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलने जा रही हैं। उन लोगों के मामलात बेहतर तरीके से तय पाते हुए नजर आएंगे। आप लोगों को चाहिए जो 26 तारीख से वक्त शुरू होने जा रहा है, रोजगार में बेहतरी के लिए, रोजगार के हसूल के लिए इस वक्त को जरूर यूटिलाइज कीजिएगा। इसके साथ ही साथ 26 तारीख से शुरू होने वाला वक्त ना सिर्फ आपकी जिस्मानी सेहत में बेहतरी लाता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि ये वक्त ऐसा है कि जब आपके इर्द गिर्द जो ज़हनी टेंशन, ज़हनी परेशानियां बनी हुई थी, ये भी आपकी दूर होती हुई नजर आ रही है। मामलात जो बेहतरी की शक्ल लेते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा ये वक्त ऐसा है कि जब आप लोगों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करते नजर आते हैं, ना सिर्फ अपने कुलीग्स के साथ बल्कि दीगर लोगों के साथ भी ताल्लुकात में बेहतरी आती हुई नजर आएगी। वो अफराद जो सवारी मकान की खरीदारी करना या फरोख्त करने के बारे में सोच रहे हैं, इस अशरे का ये वक्त इन मामलात के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। इस बात के कभी इम्कान है कि आपके साथ फ्रॉड हो या फिर डील बनती हुई नजर नहीं आ रही जिससे आपको कोई फ्रूटफुल फायदा मिले। इसके अलावा इस अशरे का ये वक्त ऐसा है कि जब आप औलाद के साथ, शरीके हयात के साथ सैर व तफरीह घूमने फिरने के लिए जाते नजर आएंगे। इस अशरे के वक्त के दौरान वो अफराद जो इश्क मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, इनके भी आपसी ताल्लुकात में बेहतरी आती हुई नजर आएगी, ताल्लुकात मजबूत होते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान गो के इनके आपसी मामलात जो है वो बेहतरी की शक्ल लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस अशरे की 26 और 27 तारीख के दौरान कुछ ऐसी सूरत हाल से वास्ता पड़ सकता है कि मामलात में खराबी वाकया हो सकती है। इसके अलावा अगर तालिब इल्मों की बात की जाए, तो अगर ये लोग भी किसी एंट्री टेस्ट को देने के बारे में सोच रहे हैं, किसी इम्तिहान वगैरह में अपेयर होने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस अशरे की 26 अगस्त से जो वक्त शुरू होने जा रहा है, इस वक्त के दौरान अगर आप लोग कोशिश करते हैं तो अल्लाह के फजल व करम से आप लोगों को बेहतर नताइज मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह जो तलीमी मैदान में आप लोगों को मुश्किलात आ रही थी, इस अशरे के इख्तिताम से जो वक्त शुरू होने जा रहा है, इसमें भी आप लोगों को खासी सपोर्ट मिलती हुई नजर आती है। ना सिर्फ इस हवाले से आपके उस्ताद, बल्कि आपके दोस्त और आपके बहन भाई भी आप लोगों के लिए मददगार साबित होते हुए नजर आएंगे। खासतौर पर इस अशरे के आखिरी याम में आप लोगों को अपने दुश्मनों, खास और खुफिया दुश्मनों से मुहतात रहने की जरूरत है। ये आप लोगों के खिलाफ साजिशों में मसरूफ नजर आते हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफा आप लोगों को बता रहा हूँ, वो आप लोगों ने लाजमी करना है। अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाए। वजीफा कुछ इस तरह है, सूरह अल अंबिया की आयत नंबर 29 21 मरतबा पढ़नी है आपने रोजाना, अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करनी है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक गंदुम बतौर सदक़े के तौर पर लाजमी दीजिएगा।
آپ برج حمل والے افراد کسی بھی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہ رہے ہوں تو اس تشریح کی 21، 26 اور 27 اگست کی تاریخ کا آپ لوگوں نے انتخاب کرنا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، فالو کرنا مت بھولیے گا۔ برج حمل والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔